क्या आप जानते हैं कि जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उसके अंत समय के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। शास्त्रों और पुराणों में कलयुग के अंत समय के जो लक्षण बताए गए हैं वह आज धीरे धीरे सच होते दिखाई दे रहे हैं। कलयुग का अंत इतना भयानक होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या है कलयुग के अंत समय के लक्षण व कलयुग के बाद कौन सा युग आने वाला है? धरती पर से जीवन का अस्तित्व खत्म होने के बाद फिर से नए जीवन की शुरुआत कैसे होगी? ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बताई गई सारी जानकारी शास्त्रों में बताई गई भविष्यवाणी से ली गई है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनंत माइंड को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए मानव जीवन के कल्याण से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी बहुत से युग हुए हैं। उन्हीं में से कुछ युग हैं त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी अंत हुआ था, और हम पुराणों की माने तो कलयुग का भी एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। बाकी युगों की कहानी हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युग में हम रह रहे हैं वह भी एक ना एक दिन खत्म होगा? लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि आखिर कैसे कलयुग का अंत होगा? कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगेंगे, ऐसा हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा, वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, जल पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा, लालच अपनी चरम सीमा पर होगा, कोई किसी का सगा नहीं होगा, बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा, स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करेगा, सभी लोग पैसों के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहां से वह आई थी वहां लौट जाएंगी, और जब कलयुग को 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, समुद्र सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा, लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे, मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी, मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी, चारों ओर पाप का बोलबाला होगा, सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन जीना शुरू कर देंगे, पृथ्वी के साथ साथ दुनिया का अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीब हरकतें करने लगेगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने घर में शोषण किया जाएगा, अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे और बाप बेटी भाई बहन का कोई रिश्ता अच्छे से नहीं रहेगा। कलयुग में जब लड़की 7 साल की होंगी तब बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इसके कुछ समय बाद ही कलयुग युग का अंत हो सकता है। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी, ना पत्नी पति की इज्जत करेगी और ना ही पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे, किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी नियम खत्म हो जाएंगे। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी, प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलते जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान होगा। सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात नहीं होती।
इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सत्ययुग बना सकता है, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव होते नहीं दिख रहा है। आज के समय भी मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा है, एक दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता। यदि मनुष्य अपनी इन आदतों को बदल ले और एक दूसरे का भला चाहते हुए सात्विक जीवन जीना शुरू कर दे, तो हमें कलयुग के अंत की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कलयुग में ही सत्ययुग को जी पाएंगे। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।